जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चों की वेकेशंस अभी हो रही हैं, अभी मतलब समर वेकेशंस हैं, तो सोचा कि चलें आज कहीं और आउटिंग के लिए चलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फाइनली हम लोगों ने फिर एक नया रेस्टोरेंट सर्च किया। इसकी काफ़ी टाइम पहले मैंने थोड़ी सी सुना था कि इसकी ओपनिंग हो रही है। फाइनली इसकी ओपनिंग हो चुकी हुई है, थोड़ा टाइम ही हुआ है। अल सयाख जैसा कि इसका नाम है, ये वलीजियो मॉल में है, खूबर में। तो फाइनली हम यहाँ पर आए। एक दफ़ा हम पहले भी आए थे, लेकिन तब बहुत ज़्यादा क्राउड था, स्पेशली वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोगों ने फिर कहा चले नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो आज हमने सोचा कि चले इसको ट्राई करते हैं, अगर ठीक अवेलेबल है तो देख लेते हैं। लेकिन ये कि तकरीबन 15-20 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ा। काफ़ी लोग वेटिंग लिस्ट पे भी थे। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग अभी वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि इसका फूड कैसा है, सब कुछ कैसा है। एम्बियंस इसका अच्छा है, बनाया हुआ इन्होंने अच्छा है। और दूसरा ये है कि अगर वेदर अच्छा हो, जिस तरह विंटर है, तो विंटर में बाहर बैठने का आपको बहुत मज़ा आएगा। अब फूड कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, और इनका क्या प्रोसीजर है वो सारा वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तो हम वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं और अब फाइनली हमें टेबल मिल गया है। अच्छा, इनका सबसे पहले ये है कि टेबल हम 4 पर्सनस थे, तो 4 पर्सनस वाला इन्होंने हमें टेबल दिया। प्लेट्स जो थी इनकी बस ये जिस तरह आप देख रहे हैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ की ही थी, बहुत बड़ी प्लेट्स नहीं इन्होंने रखी हुई थी। इसके बाद फिर ये जो इनकी वेटर्स थी, कुछ फ़िलिपिनोज़ थी, कुछ दूसरी मेल स्टाफ भी था इनका। तो बहरहाल, और उसके बाद आके इन्होंने ये जो अपना जो थोड़ा सा मेन्यू था, इस तरह ये आपका जो पेपर होता है उसके ऊपर ये स्टैम्प कर देते हैं। ये एक नई चीज़ थी, क्योंकि इससे पहले किसी रेस्टोरेंट में ऐसा होता नहीं है। तो और दूसरा इनका ये था कि इनका जो मेन्यू होता है वो आपने ऑनलाइन ही ऑर्डर करना होता है। बस ऑनलाइन ऑर्डर करने में हमें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि अभी इतने लोग बैठे हुए थे। कोई 5G से ट्राई कर रहा था, कोई किसी से ट्राई कर रहा था। तो आप अपना ऑर्डर ख़ुद यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन करेंगे और उसके थोड़ी देर बाद आपका ऑर्डर आ जाता है। अच्छा, ये जो इनका रेस्टोरेंट के दरमियान अंदर ही इनका ये जो तंदूर बना हुआ था, ये बड़ा मज़े का तंदूर था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये जब रोटी लग रही थी, दिल कर रहा था बिल्कुल ऐसे ही उठा के खा लें। तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की तरह ये रोटी लग रही थी। और गरम गरम जब ये रोटी आती है तो बहुत ही मज़े की और बड़ी खुशबू वाली और बड़ी अच्छी लगती है। और ये मैंने कहा चल के इसको कैप्चर करते हैं। तो बहुत मज़े का ये मुझे सीन लग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली बात है अब तंदूर था, लेकिन यहाँ पे आपको कोई गर्मी नहीं लग रही थी। बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। खुशबू जो रोटी की आ रही थी ना, वो तो बहुत ही अच्छी थी। तो फाइनली मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर किया, क्योंकि ये मुझे बहुत मज़े का इनका एरिया लगा था। ये दरमियान में ही बैठ के जहाँ पे आप ऑर्डर वगैरह करते हैं, बिल्कुल सामने ही आपको नज़र आता है। और बाकी इनका इंटीरियर वाइज ये सब ठीक था, बहुत ज़्यादा इन्होंने कोई इतना एक्सपेंसिव इंटीरियर नहीं रखा हुआ था, नॉर्मली रेंज में रखा हुआ था। बस इनकी जो मुझे एक ये चीज़ लगी कि ऑनलाइन बैठ के आप खुद ऑर्डर करेंगे, उसमें थोड़ा आपका टाइम लगता है। और ये फिर इन्होंने एपिटाइज़र कोई दिया था, ये किस्म की वो थी जो कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी होती है, उसके ऊपर इन्होंने कोई ड्रेसिंग करके दी हुई थी। टेस्ट में ये अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन मुझे इतना इसको कोई पसंद नहीं आई, क्योंकि अमूमन दूसरी को वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, कॉलीफ्लावर ज़रा कम ही यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं कैमरे में से आपको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। कैप्चर करते करते ही मेरे से गिर गई। मैंने कहा गिर गई तो क्या हो सकता है। तो बस ये था। ये देखें, जिस तरह ये रोटी अभी अभी गर्म आई है कि आप इसके साथ भी इस रोटी को खा सकते हैं। तो रोटी बहुत ही मज़े की, बड़ी नरम थी। अगर आप इसको हम अपने वो ट्रेडिशनल तरीके की तरफ जाएँ ना, निहारी के साथ या हलीम के साथ खाएँ ना, तो यकीन माने बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये था क्योंकि मुझे रोटी नहीं खानी थी, तो मुझे राइस खाने थे। तो ये इनके ज़ाफ़रान राइस थे, ये 1 पर्सन ही थे। तो लेकिन मेरे लिए ये 2 पर्सन्स आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती। तो लेकिन वैसे क्वांटिटी के हवाले से देखा जाए तो इनकी क्वांटिटी इतनी अच्छी नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं। ये चिकन पीस मंगाया हुआ था, ये चिकन पीस एक ही बंदे का था, जिस तरह इन्होंने इस डिश में रखा हुआ था। इसको आप कोई भी आप टच आप दे सकते हैं, लेकिन इस तरह स्टील के बर्तनों में मुझे इनका थोड़ा सा ये पसंद नहीं आया। और ये कबाब थे, ये कबाब वैसे तो जो सीख कबाब का जो टेक्सचर था, इन्होंने ज़रा ऊपर से जो है अंगूर कह रही हूँ, अनार डाला हुआ था। और इसके साथ जो मसाला था वो थोड़ा खट्टा था, आई थिंक विनेगर का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो मसाला था इसके साथ इसको स्पाइसी कहा गया था, लेकिन इतना स्पाइसी नहीं था, बट ठीक था। ओवरऑल इनका जो रिव्यू था इट्स ठीक है, नॉर्मल है। और बहुत ये नहीं मैं कहूँगी इट्स टू एक्सीलेंट गुड एंड दिस एंड दैट, वो नहीं था, बस ठीक था। क्योंकि कबाब भी इनके काफ़ी ज़्यादा वो खटास में आ रहे थे, तो मुझे कुछ इतना वो अच्छे नहीं लगे। और क्वांटिटी वाइज बस ठीक था। मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। एक होता है ना कि क्वांटिटी कुछ रेस्टोरेंट्स वाले बड़ी मज़े की देते हैं, वो चीज़ नहीं थी। बस इकनॉमिकली इसकी क्वांटिटी थी। क्वांटिटी देख के मुझे इसका मज़ा नहीं आया। और सर्विंग के लिए जो इन्होंने ये डिशेस रखी थी, ये थोड़ी मुझे पसंद नहीं आई। तो ओवरऑल इसका जो ये रिव्यू था मैंने आपको दे दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।